अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जिसको आप पूछते हुए शर्माती हैं या घबराती हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एक मैरिड लाइफ में आपको अपने खामन से मिलना ही होता है और उसी का नतीजा प्रेगनेंसी होती है। लेकिन प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद आपको अपने खामन से कितनी देर के बाद मिलना चाहिए? ये सवाल आपके दिल में आता जरूर है, मगर आप इसका जवाब पूछती नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन दोनों की सूरत में इसके बारे में रिकमेंडेशन देने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके इंटरेस्ट की है, इसको आखिर तक देखिए ताकि आपके दिमाग में जो सवालात हैं वो दूर हो सके। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आमतौर पे डॉक्टर क्या कहते हैं। डॉक्टर आमतौर पे 6 हफ्तों का कहते हैं। 6 हफ्तों का मतलब ऑलमोस्ट जो एक रिवाज है छिले का, उतने दिन बन जाते हैं। लेकिन 6 हफ्ते ही क्यों? क्योंकि इसके बहुत से रीजन होते हैं। इस दौरान में यूट्रस श्रिंक होकर वापस अपने नॉर्मल साइज की तरफ आ रही होती है। 4 से 6 हफ्ते तक औरत को ब्लीडिंग होती है, जिसे लॉचिया भी कहा जाता है, जिसको आफ्टर बर्थ ब्लीडिंग या पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग भी कहा जाता है। अगर आपको सी सेक्शन हुआ हो और टांके लगे हों तो उस जख्म को भरने में भी टाइम लगता है, जिसे एपिसियोटमी कहा जाता है। और आपकी बॉडी इस दौरान में इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा तैयार होती है, क्योंकि उसमें लड़ने की ताकत कम होती है, इसलिए फौरन से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आपको 6 हफ्ते का गैप देने का लाजमी तौर पे कहा जाता है। लेकिन अगर सी सेक्शन हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? कई लोगों के दिमाग में ये एक मिथ है कि सी सेक्शन में तो वेजाइना का कोई काम ही नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक होती है, तो हमें फौरी तौर पर मिल लेना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सी सेक्शन एक बड़ा ऑपरेशन होता है जो कि पेट पे होता है और उसमें स्टिचेस भी आते हैं जो कि आपकी बैरूनी जिल्द पे होते हैं, अंदरूनी जिल्द पे होते हैं, यूट्रस के ऊपर होते हैं। तो 3 लेयर्स के ऊपर ये स्टिचेस होते हैं। इसलिए अगर आप इसकी एहतियात ना करें तो ये टांके खुल सकते हैं या इनमें रेशा पड़ सकता है या और कोई मसला हो सकता है। अगर आपको साथ में एब्डोमिनल पेन है, बैक एक है और जख्मों के ऊपर तकलीफ है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका ध्यान खामन से मिलने की तरफ जाए। तो इस सूरत में भी 6 वीक तो लाजमी आपको अपने आप को इस चीज से रोकना ही होता है। इस्लामी लिहाज से भी ये रिकमेंडेड है। लेकिन कुछ औरतें हील होने में टाइम लेती हैं, कुछ औरतें 8 हफ्ते तक लेती हैं, कुछ औरतें 3 महीने तक ले लेती हैं। लेकिन आमतौर पे जो सजेस्ट किया जाता है वो 3 से 6 महीने ही किया जाता है सी सेक्शन के बाद। उसके बाद ये बात है कि आपकी बॉडी में डिलीवरी के बाद कुछ चेंजेस आए होते हैं, जिसकी वजह से भी आपको मिलने में प्रॉब्लम होती है। पहली चीज होती है कि आपकी जो वेजाइना है वो पहले से ढीली हो जाती है, खुश्क हो जाती है, या वहाँ पे वर्म हो जाता है, सौर हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। फिर हार्मोन्स की वजह से, जो कि खास तौर पे एस्ट्रोजन है, आपकी वेजाइना में शदीद ड्राइनेस हो सकती है, खास तौर पे जब आप बच्चे को दूध पिलाती हों। फिर आपके जो कूल्हों के मसल हैं वो कमजोर हो जाते हैं और उनको आराम पहुंचने में वक्त लगता है, और इसी वजह से वहाँ पे जो एक खामन से मिलने की सेंसेशन है वो निस्बतन कम हो जाती है। फिर कई औरतों को खामन से मिलते हुए और यूरिन लीक हो जाता है, गैस का मसला हो जाता है, पेट में ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं डिलीवरी के, लेकिन ये टेम्पररी होते हैं। इसमें आपको घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। इसमें हल सिर्फ यही है कि आपको बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। इमोशनली अगर देखा जाए तो एक औरत बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे के साथ अपनी नींद पूरी नहीं कर पाती, वो अपनी बॉडी से डिस्कनेक्टेड हो गई होती है, उसको अपना पता नहीं होता। कई बार ऑपरेशन की वजह से उसको लोगों का सहारा लेना पड़ रहा होता है, वो खुद नहा नहीं पा रही होती, और इसके अलावा उसको एक परेशानी होती है कि कहीं मेरे स्टिचेस कहीं पे खुल ना जाएं या वहाँ पे कोई मसला ना हो जाए, और इसलिए वो कई बार रेडी ही नहीं होती कि उसको हाथ लगाया जाए। तो ऐसी सूरत में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। कई औरतें इस स्ट्रगल में लग जाती हैं कि अब हम अपने हुलिया दुरुस्त करें, अपना वजन कम करें, बॉडी को वापस शेप में लेके आए। तो ऐसे में भी उनका ध्यान बिल्कुल भी मिलने की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हैं कि पहले हम अपनी फिजिक को ठीक कर लें, फिर उसके बाद हम इस काम को शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपके लिए मशवरा यही है कि आप अपनी बॉडी को सुना
करें, जैसे आपकी बॉडी आपको रेकमेंड करती है वैसे ही किया करें, लेकिन साथ साथ अपने हस्बैंड को अपने एतमाद में लेना है, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है। अगर हस्बैंड की बात करें तो वो भी बहुत सी फीलिंग्स के साथ गुजर रहे होते हैं। एक तो ये कि वो इमोशनली तौर पे थोड़े से शिफ्ट हो गए होते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान चला गया होता है। फिर कुछ खामदों को ये मसला भी होता है कि वो कहते हैं कि अब आप उनकी तरफ उतनी तवज्जो नहीं देती जितना बच्चे की तरफ देती हैं, इसीलिए आपको उनके साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज उनके साथ शेयर करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनको किस चीज की जरूरत है और उनको किस तरह से वो इजी कर सकती हैं। ये जो आपस में कनेक्शन होता है वो सिर्फ टच का नहीं होता बल्कि ट्रस्ट का भी होता है। इसलिए अगर खावंद बीवी को प्यार से सहलाए या एहसास दिलाए कि वो उसकी केयर करता है तो इससे भी बीवी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर आपने बच्चा पैदा होने के बाद ये काम शुरू करना है तो उसके लिए आपको कुछ एहतियातें करने की जरूरत होती है, जैसे कि आपने कोई लुब्रिकेंट यूज करना है, आहिस्ता आहिस्ता ये काम स्टार्ट करना है और ऐसी पोजीशन चूज करनी है जिसपे आपके ऑपरेशन पे या आपके पेल्विक एरिया या पेट पे ज्यादा प्रेशर न पड़े। फिर आपने कम्युनिकेशन नहीं रोकनी अपने खावंद के साथ, उनके साथ ये बात डिस्कस करते रहनी है कि आप किस चीज में इजी हैं और किस चीज में नहीं है। इसके अलावा अपने कूल्हों की एक्सरसाइज आपने शुरू कर देनी है ताकि आपको जो सेंसेशन है वापस आ सके और उसमें स्ट्रेंथ आ सके दोबारा। लेकिन एक बार याद रखें कि डॉक्टर से पूछे बगैर न मिलें। कोशिश करें कि डॉक्टर से पहले पूछ लें कि क्या आपकी बॉडी इस काबिल है कि अभी आप मिल सकती हैं, तो ही आप इस काम को स्टार्ट करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर एज अ होल नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है। तो नॉर्मल होने में आपको तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं। आमतौर पे ज्यादा औरतों के साथ यही बात है कि वो 3 से 6 महीने के अंदर हील हो जाती हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन सच में तो कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनको 1 साल तक लग जाता है और वो मेंटली तौर पे और इमोशनली तौर पर तैयार नहीं हो पाती। शायद उसकी वजह ये भी होती है कि उनके ऊपर बच्चे को दूध पिलाने की और घर की जिम्मेदारियां भी ज्यादा हो जाती हैं, तो इस वजह से वो इस चीज को इग्नोर करने लग जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन बात आपकी कन्वर्सेशन है जो कि करनी चाहिए। फिर आपने डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर तो खामन से मिलने में आपको कोई मसला नहीं हुआ तो फिर तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको पेन हुआ है और वो गया नहीं, यानी कि पेन होता ही रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या अगर आपको मिलते वक्त ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या आपको शदीद किस्म की ड्राइनेस है जिसकी वजह से आपको वहाँ पे दर्द होने लग गई है, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज्यादा होने लग गया है, तो आप इसलिए डॉक्टर से मेडिकल सपोर्ट ले सकती हैं, फिजिकल थेरेपी ले सकती हैं, काउंसलिंग ले सकती हैं। इस तरह से आपका ये जो मसला है ठीक हो जाता है। और आखिर में ये कि डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन से हो, आपकी बॉडी ये डिजर्व करती है कि आपने आखिर एक इंसान के बच्चे को पैदा किया है, तो आपकी बॉडी को हील होने में टाइम लगता ही लगता है। इसलिए अपने ऊपर तवज्जो दें, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनको इस बारे में जानना है लेकिन वो शर्म की वजह से या झिझक की वजह से इस बात को नहीं पूछ पाती। उम्मीद है कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैंने क्लियर किया है। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।